जो आपके पास में पैसा है, जितना भी है, सबके पास में अलग अलग होगा, जो भी आपकी सेविंग्स है। मान लेते हैं कि किसी के पास में 2 लाख है, किसी के पास में 5 लाख है, किसी के पास में 10 लाख है, किसी के पास में 1 करोड़ है। तो आप क्या चाहते हो कि वो 5 साल में, 10 साल में वो ऐड हुए या मल्टीप्लाई हो? अगर आप अपना पैसा किसी बैंक अकाउंट में रखते हो सेविंग्स में और वहां पे आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? नियर अबाउट 1.5 गुना। और अगर 7% ब्याज है तो डबल से थोड़ा सा कम। तो ये क्या हुआ? ऐड हुआ। लेकिन साथ साथ में ये जो पैसा आपका बढ़ा बैंक अकाउंट में, अगर आपने एफडी कराई, तो साथ साथ में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया ना। तो ना आपने कमाया ना आपने गंवाया, अब वहीं के वहीं हो। तो अगर 15% से आपका पैसा ग्रो करता है अगले 10 साल तक, तो कितना गुना हो जाएगा? नियर अबाउट 4 टाइम्स। अगर 20% से करता है तो नियर अबाउट 6 टाइम्स। और अगर 25% से करता है तो नियर अबाउट 9 टाइम्स। और अगर 30% से करता है तो नियर अबाउट 14 टाइम्स। तो आप देख रहे हो कि जो इंटरेस्ट है वो 5% से बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पे कंपाउंडिंग बीच में आ गई है, तो जो रिटर्न है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखने में इतना बड़ा फर्क नहीं लगता है, 20% और 30%, लेकिन रिटर्न में कितने का फर्क आया? 20% पे आपका पैसा हुआ 6 गुना और 30% पे हुआ 14 गुना। इसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। दिस इज द वे टू मल्टीप्लाई योर मनी। जो मेरी पिछली वीडियो आई थी अभी कुछ दिन पहले, दैट वाज हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, उसमें मैंने बात करी कंपाउंडिंग की, उसमें मैंने बात करी जो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है अभी कुछ टाइम पहले उसके बारे में। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो सब लोग ये क्यों नहीं करते हैं? और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है? क्या म्यूचुअल फंड बेटर है या एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर पैसा लगाना बेटर है? कितने कहते हैं म्यूचुअल फंड बेटर है? म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, हाँ, उसकी टैगलाइन भी है। आसान है। नहीं, आसान है टैगलाइन नहीं है, आसान है मेरी टैगलाइन है। म्यूचुअल फंड सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, म्यूचुअल फंड सही है। और मैं क्या कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो और वो बिजनेस बहुत ही कमाल का है, जो आपको ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है कि वो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, तो 30% रिटर्न जनरेट करना ईयर ऑन ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स वो बहुत मुश्किल नहीं है। बट अगर इसके बारे में आप जाकर के किसी से भी बात करोगे जो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को समझता है, तो वो क्या कहेगा कि ऐसा कभी मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत सुनी है सबने? और ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो आपके पैसे को एक स्टॉक में नहीं लगाता है, उसको डिवाइड कर देता है। ज्यादातर अगर आप फंड्स को देखोगे तो वो डिवाइड करके रखते हैं आपके पैसे को 30 से लेकर के 50 स्टॉक्स में। तो अगर मानो 50 स्टॉक में 2-2% लिया हुआ है, तो एक कंपनी अगर पूरी तरह से बंद भी हो गई, डूब भी गई, तब भी आपका जो पैसा है वो 100 रुपए से कितना कम हुआ? सिर्फ 2 रुपए। क्योंकि 2% की ओनरशिप थी उस स्टॉक में, वो जीरो हो गया स्टॉक प्राइस, तब भी आपको कितने का फर्क पड़ा? सिर्फ 2 रुपए का। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। वो क्या है कि अगर ये जो 50 कंपनीज उस म्यूचुअल फंड ने ली हुई है, उसमें से एक कंपनी आने वाले 10 साल में 10 गुना हो गई, तो क्या आपका पैसा भी 10 गुना हो जाएगा? एवरेज आउट अगर आप करोगे तो रिटर्न आ जाती है 10% से लेकर के 20% के बीच में, मतलब एवरेज पकड़ लेते हैं 15%। बट अगर आप एक म्यूचुअल फंड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करे और आपको रिटर्न दे दे 30% की, 40% की, 50% की, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसकी जो रिटर्न होती है वो इंडेक्स के आसपास होती है। कि अगर निफ्टी की रिटर्न आ रही है 12%, तो म्यूचुअल फंड ने दे दी 15%। अब उसमें भी अलग अलग फंड्स है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। किसी की रिटर्न है मान लो 10%, जो इंडेक्स से भी कम है, किसी की है 20%, जो इंडेक्स से भी ज्यादा है। और पास में जो हुआ वो फ्यूचर के लिए गारंटी नहीं है। आता है ना, जैसी कोई ऐड आती है आप सुनते होंगे, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। वो बहुत जल्दी बोल जाते हैं, आप लोग सुनते नहीं हो ध्यान से, काम की बातें नहीं सुनते हो। तो हम कैसे एक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के केस में? पास में देखते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं कि ये फंड बेटर है और इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा प्लस है तो माइनस भी है। प्लस क्या है? रिस्क कम है। माइनस क्या है? रिटर्न्स लिमिटेड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम रिस्क को किसी तरीके से मैनेज कर पाए और रिटर्न बढ़ जाए, उसमें कोई दिक्कत है?
तो रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं? अगर ये हमको आ जाए, ये हम सीख जाएं, तो हम अपने पैसे को ज्यादा अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो डू यू वांट टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली अगर किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना हो, किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, तो क्या देखना होता है? जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्यूचर में देखना उसका कि कंपनी कैसे ग्रो करेगी। जैसे अभी ईवी व्हीकल्स का टाइम है, तो जितनी भी बैटरीज की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। और जैसे जो कंपनियां का जो भी और उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं ईवी कार्स के, तो उनमें बेनिफिट है आगे। ये जो भी कह रहे हैं, अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन करोगे जहां पे बिजनेस के बारे में बातें होती हैं, वहां पे इसी तरह की बातें हो रही हैं, इसी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशंस आ रही हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी आप बातें सुनोगे, वो भी यही बातें कर रहे हैं। ये मेरी थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। मतलब मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कल को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जहां पर कि हाइड्रोजन से गाड़ी चलने लग गई, तो ये सारी ईवी इंडस्ट्री का क्या होगा? बिजनेस में पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं। एक कि आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है। दूसरा, किसी ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ जो सदियों से था, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहने वाला है। यानी क्या? एक बैंक। तो जब भी बिजनेस को चूज करते हो कि किस बिजनेस में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, स्पेशली अगर आप एक बहुत बड़ी बेट ले रहे हो, तो यू नीड टू बी 100% श्योर कि जो इंडस्ट्री है ये प्रूवन है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको क्या करना होगा? या तो डाइवर्सिफाई करना होगा अगर खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो, या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। हम लोगों का क्या है, माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ऐसी बातें सुन करके, ऐसी कहानियां सुन करके कि देखो स्टॉक में पैसा लगा दोगे तो आने वाले टाइम में ये होने वाला है, तो ये हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है स्टॉक मार्केट में, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर समझा जाए तो। आपको देखना है कि क्या ऐसा है जो नहीं बदलने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके मैं आपको अपने पैरामीटर्स बता रहा हूं। मेरे 100 से ऊपर पैरामीटर्स हैं। कई कंपनीज हैं वहां पे 100 में से 10 में टिक होता है, कहीं 50 में होता है, कहीं पे जा करके फाइनली एक ऐसा स्टॉक मेरे को मिला है जहां पे 99 पे टिक हो गया है। वहां पर मैंने बेट ली है। इसका मतलब क्या है? जहां पे रिस्क ऑलमोस्ट 0% हो लेकिन रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। अगर ऐसा हो गया तो बिना कुछ करे, अगर आप एक्चुअल में कुछ नहीं करना जानते हो तो, अगर करने का कीड़ा है और कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या कि आपने एक शेयर लिया, आज मानो 50 रुपए का लिया, वो कुछ महीने बाद 100 रुपए का हो गया, तो आपके अंदर कीड़ा होगा, थोड़ा सा बेच देता हूं कहीं नीचे ना आ जाए। तो जहां आपने कुछ किया वहीं गड़बड़ हो गई। उस वक्त आपको देखना होगा कि क्या 100 रुपए में भी वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। क्योंकि मानो 50 रुपए का वो 100 रुपए हुआ एक साल बाद, अरे तो बिजनेस भी तो बड़ा है ना, उसके फंडामेंटल्स भी तो बेटर हुए हैं। अगर आज आपने 10 लाख रुपए लगाया तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 करोड़। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा उसको मैं सम अप कर देता हूं शॉर्ट में। अगर तो आप ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हो, यानी कि जो भी मैंने कहा उसको सुन करके बस फटाफट से एक्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज म्यूचुअल फंड। अब वहां पे एसआईपी करते रहो या अपना पैसा लगा दो और शांति से बैठ जाओ, और कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर है उसको अपना काम करने दो, उसको पता है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा अच्छे से करेगा। बट अगर आप बहुत डीप में जाकर के ये समझने को तैयार हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, और अगेन जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा क्या है जो नहीं बदलने वाला है, उसमें अगर आप ढूंढ सको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी को, और आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेल्थ दैट यू कैन क्रिएट इन द नेक्स्ट 10